Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. आज हम भक्ति मूवमेंट के एक बहुत ही पावरफुल फेज़ को पढ़ने वाले हैं, भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। और इस लेक्चर के हीरो हैं रामानंद, कबीर, निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति। फिर हम पढ़ेंगे इनके इन्फ्लुएंस सोसाइटी पे क्या थी एंड देन लास्ट में समराइज़ करेंगे। सो लेक्चर शुरू करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन से। अगर आपको भगवान को ढूंढना हो तो आप कहाँ जाओगे? क्या मंदिर जाओगे, मस्जिद जाओगे, तीर्थ यात्रा करोगे या अपने अंदर? कबीर का क्या करोगे? कबीर जी का जवाब था कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी भगवान बाहर नहीं, अंदर भी मिल सकते हैं। और इसी रिवॉल्यूशनरी सोच ने नॉर्थ इंडिया के भक्ति मूवमेंट को जन्म दिया। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स की बात करें ना तो 14th-15th सेंचुरी के इंडिया को इमेजिन करिए। सोसाइटी में ना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, अनटचेबिलिटी थी, रिलीजियस डिवीजन चल रहे थे, कॉम्प्लेक्स रिचुअल था, काफ़ी ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, कॉमन लोगों को लगता था कि भगवान तक पहुंचना ना बहुत डिफ़िकल्ट है। तब ना भक्ति सेंट आए और उन्होंने कहा कि भगवान सबके हैं, कोई कास्ट नहीं देखते, कोई रिलीजन, कोई स्टेटस नहीं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं रामानंद जी की। सबसे पहले बात करते हैं संत रामानंद। इनका बर्थ हुआ था प्रयाग यानी इलाहाबाद में। स्पिरिचुअल बैकग्राउंड की बात करें तो रामानुजाचार्य की ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस थे, लेकिन उन्होंने ना टीचिंग को और सिंपल बना दिया। अगर मान लो कि अगर टीचर बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में पढ़ाएं तो क्या सब स्टूडेंट समझ पाएंगे? नहीं ना। रामानंद जी ने भी यही प्रॉब्लम समझी। इन्होंने ना लोकल लैंग्वेज को यूज़ किया। उस वक्त ना संस्कृत स्कॉलर की लैंग्वेज चल रही थी, लेकिन रामानंद जी ने प्रीच किया हिंदी लैंग्वेज और अवधी को। ठीक है, रिज़ल्ट क्या हुआ? भक्ति कॉमन लोगों तक पहुंच गई। डिवोशन टू राम, रामानंद जी जो थे वो लॉर्ड राम के डिवोटी थे, लेकिन ना उनका फोकस ना रिचुअल नहीं था। उनका मैसेज था कि भक्ति सबके लिए है। इनकी अगर एक बात करें कि इन्होंने कास्ट बैरियर को ब्रेक किया, ये ना रामानंद जी की सबसे रिवॉल्यूशनरी कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने ना डिसिप्लिन एक्सेप्ट किए, डिफरेंट कास्ट से, डिफरेंट कम्युनिटीज़ से। बोले कि आप आके डिसाइपल्स सारे आप ज्वाइन कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट डिसाइपल्स की बात कर लें तो कबीर थे, रविदास थे, धन्ना थे, सैना थे, पीपा थे और कई अन्य संत भी थे। इमेजिन करो, आज किसी कॉलेज में एडमिशन कास्ट या रिलीजन देखकर नहीं मिलता है ना, लेकिन टैलेंट देख के मिलता। उस वक्त भी ऐसे सिस्टम थे, लेकिन रामानंद जी ने बोला नहीं, हम तुम्हें अगर भगवान चाहिए तो तुम हमारे पास आओ, तुम्हें तुम्हारा कास्ट, जाति क्या है, वर्ण क्या है, हमें उससे नहीं है ना। फिर आते कबीर। अब आते हैं भक्ति मूवमेंट के सबसे फेमस रिफॉर्मर पे, कबीर जी पे, संत कबीर। ठीक है, अगर एक पर्सन हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज़ के गलत प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज़ करे तो क्या होगा? कंट्रोवर्सी। और कबीर एग्जैक्टली वही करते थे। इनकी अर्ली लाइफ की बात करें तो कबीर का जन्म वाराणसी से एसोसिएटेड माना जाता है। उनकी अपब्रिंगिंग एक मुस्लिम वेबर फैमिली में हुई। ये बैकग्राउंड ही उनकी ना टीचिंग को यूनिक बनाता है। अब आता है कि क्यों, वाई वॉज कबीर डिफरेंट? कबीर किसी एक रिलीजन के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, वो ह्यूमैनिटी के रिप्रेजेंटेटिव थे। उन्होंने कहा कि ना मैं हिंदू हूँ ना ही मैं मुसलमान, मतलब कि आइडेंटिटी से पहले इंसानियत ज़रूरी है। कबीर की लैंग्वेज की बात करें तो कबीर ने सिंपल लैंग्वेज यूज़ किया। उन्होंने साधु कदी करके था उसको यूज़ करते थे, बोला जाता था। इसीलिए ना उनके दोहे आज भी ना कॉमन पीपल को याद रहते हैं। एग्जाम्पल एक जो हम सबको पता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। कितना सिंपल और प्रैक्टिकल मैसेज है ना। सो कबीर की लिटरेचर की बात करें तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था बीजक, सखी, शब्द, है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कबीर के जो वर्सेस थे ना गुरु ग्रंथ साहिब में भी प्रिजर्व हैं। इनकी टीचिंग की बात करें तो अब आते हैं इनके टीचिंग पे। ठीक है, इनकी टीचिंग को देख लेते हैं एक बार। सो कबीर कहते थे वन गॉड, गॉड इज़ वन, यानी वो फॉर्मलेस हैं और एक ही हैं, निरंकार है, मतलब विदाउट शेप, विदाउट फॉर्म। एक एग्जांपल लो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कोई शेप नहीं होता ना, लेकिन उसका इफ़ेक्ट हर जगह दिखता है। कबीर कहते थे भगवान भी ऐसा ही है। दूसरा, ये सारे रिचुअल्स को रिजेक्ट किए। कबीर ने क्रिटिसाइज़ किया आइडियल वर्शिप को, एम्पटी
एम्प्टी रिचुअल्स को, पिलग्रिमेज का शो ऑफ करना, एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस को। उन्होंने कहा कि भगवान को इम्प्रेस करने के लिए ना दिल साफ होना चाहिए। इनके फेमस दोहा जो थे कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। मतलब कि सिर्फ किताब पढ़ने से ना विजडम नहीं आती, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है। इन्होंने इनर प्योरिटी की बात की कि कबीर कहते थे कि रियल स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है विद इन से। सवाल है कि अगर कोई बाहर से रिलीजियस दिखे लेकिन अंदर से डिसऑनेस्ट हो, क्या वो स्पिरिचुअल है? कबीर जी कहते थे बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। ये कास्ट को ऑपोजिशन करते थे। कबीर ने कास्ट सिस्टम को ओपनली चैलेंज किया। उनका फेमस थॉट था कि इंसान की वैल्यू उसके कर्म से होनी चाहिए, बर्थ से नहीं। जैसे एग्जाम्पल, आज इंटरव्यू में आपसे कास्ट नहीं पूछी जाती है ना, स्किल देखी जाती है। कबीर सेंचुरीज पहले ये बात कह गए थे। नाम स्मरण की बात करते हैं ये कहते हैं कि कबीर के अकॉर्डिंग ना गॉड को याद करना, नाम स्मरण करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके नाम जप करो, ये मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते थे ये कि कबीर ने कहा कि सबका मालिक एक। रिलीजन जो है डिवाइड कर सकता है, ह्यूमैनिटी यूनाइट करती है। फिर निर्गुण भक्ति की बात कर लेते। तो अब आते हैं लेक्चर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, निर्गुण भक्ति पे बात करते हैं। ठीक है। निर्गुण का मतलब होता है विदाउट एट्रीब्यूट्स, विदाउट फॉर्म। इसका कोर आइडिया है कि भगवान के कोई शेप नहीं होता, कोई इमेज नहीं होता, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, लेकिन भगवान एग्जिस्ट करते हैं और हर जगह करते हैं। मेन इसके जो संत थे वो कबीर जी थे, रविदास, गुरु नानक और दादू दयाल। इनका बिलीव था कि गॉड ना फॉर्मलेस हैं, डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड। तीसरा था कि लव एंड डिवोशन। फोर्थ था रिजेक्शन ऑफ रिचुअलिज्म, जितने रिचुअल्स होते हैं ना उन सबको रिजेक्ट करो। इक्वालिटी की बात करते थे। जैसे आज ना इंटरनेट दिखता नहीं है लेकिन एग्जिस्ट हर जगह करता है। कबीर कहते थे भगवान भी ऐसे ही हैं, इनविजिबल हैं पर रियल हैं, है ना। इनकी इन्फ्लुएंस की बात करें कि सोसाइटी पे इसका क्या इन्फ्लुएंस पर रहा। ठीक है। तो सबसे पहला इन्होंने जो है कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया। भक्ति सेंट ने सोशल हायरार्की को चैलेंज किया। दूसरा इक्वालिटी की बात की है। थर्ड कि रिलीजियस हार्मनी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करने की कोशिश किया। फोर्थ एम्पावरमेंट ऑफ कॉमन पीपल, मतलब स्पिरिचुअलिटी प्रीस्ट के कंट्रोल से बाहर आई। ठीक है। फिफ्थ है कि ग्रोथ ऑफ लिटरेचर, जैसे हिंदी, अवधी, पंजाबी, ब्रज जैसे ना रीजनल लैंग्वेज ग्रो हुई। सो इसके ना कुछ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी थे। जैसे कबीर और रामानंद की टीचिंग ने इंस्पायर किया सिखिज़म को, संत ट्रेडिशन को, उसके बाद सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को, और इनडायरेक्टली ना इंडियन रेनेसेंस को भी इन्फ्लुएंस किया। सो इफ़ वी क्विकली समराइज ओके कि हमने अभी जो पढ़ा, रामानंद की बात कर लें तो ये डिवोटी थे राम जी के। उन्होंने हिंदी और अवधी को यूज़ किया और एक्सेप्ट किए सारे कास्ट को। कबीर जी की बात करें तो ये निर्गुण भक्ति में बिलीव करते थे, वन गॉड बोलते थे, अपोज करते थे सारे रिचुअल्स एंड कास्ट को। निर्गुण भक्ति की बात कर लें तो ये फॉर्मलेस गॉड की बात करते हैं, डायरेक्ट डिवोशन, इक्वालिटी, लव एंड इनर प्योरिटी की बात करते हैं। सो क्विकली रिवाइज लेट्स। गुरु ऑफ कबीर कौन थे? रामानंद जी थे। फेमस वर्क ऑफ कबीर क्या था? बीजक। ओके। मीनिंग ऑफ निर्गुण का मतलब फॉर्मलेस होता है। ओके। निर्गुण का मतलब फॉर्मलेस होता है। कबीर की लैंग्वेज कौन सी थी? सद्दुकदी लैंग्वेज थी। ठीक है। सद्दुकरी, दिस वन, कदी कदी। ओके। मेन फेमस फोकस क्या था कबीर का? वन गॉड, इक्वालिटी, इनर प्योरिटी। इनका मेन फोकस यही था, वन गॉड, इक्वालिटी एंड इनर प्योरिटी। ओके। सो इफ़ वी क्विकली समराइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे, तो नॉर्थ इंडिया के भक्ति सेंट ने एक सिंपल बट पावरफुल मैसेज दिया कि भगवान तक पहुंचने के लिए ना तो कास्ट चाहिए, ना स्टेटस चाहिए, और ना ही कोई एक्सपेंसिव रिचुअल्स चाहिए। सिर्फ चाहिए प्रेम, भक्ति, इंसानियत। रामन जी ने डोर ओपन किया, कबीर ने बैरियर्स तोड़ दिए, और निर्गुण भक्ति ने स्पिरिचुअलिटी को कॉमन पीपल तक पहुंचाया। और इसी वजह से भक्ति मूवमेंट सिर्फ रिलीजियस मूवमेंट नहीं है बल्कि सोशल रिवॉल्यूशन भी था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और बात करेंगे भक्ति मूवमेंट का दूसरा पार्ट, जहाँ पे हम गुरु नानक जी के बारे में, दादू दयाल, रविदास जी के बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।